जय हिंद बच्चों और प्यारे मित्रों। आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं 20 मई का करंट अफेयर्स लेकर 21 तारीख को, और उम्मीद के साथ कि आप बेहतर कर रहे होंगे और बेहद बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। और हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आपसे कि आप बेहतर करेंगे, और उस उम्मीद को जितना ज़्यादा हो सकता है हम फलीभूत करने का प्रयास करेंगे कि हम भी आपके साथ लगातार मेहनत करते रहें। तो बिना लेट करे आज का सेशन शुरू किया जाता है। तो आज का सेशन है, सबसे पहले तो आपको जवाब देना होगा। आज आपने की रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई हैं हिस्ट्री वाली, और आप उसको लगातार पढ़ें। और आज हमने देखा काफ़ी कम लोग लाइव थे। कल से प्रयास करिएगा कि जो भी लोग हैं आपके संपर्क में उन्हें बता दें कि कंटिन्यू क्लासेस होंगी। बहुत ही जल्द हम लोग दो दो वीडियो रोज़ अपलोड किया करेंगे, ताकि जल्दी जल्दी आपको कवर अप कर लें हम ढेर सारा पोर्शन इन छुट्टियों के दौरान, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इन छुट्टियों का सदुपयोग कर सकें और उनका यूज कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वो चाहे मैथ्स के हों, चाहे हिस्ट्री के हों, या फिर करंट अफेयर्स का हो। तो बिना देर किए आज का सेशन शुरू किया जाता है। सबसे पहले आप कल का जवाब दे दीजिए। जो भी हमारे इसको बना रहे हैं बहुत मेहनत करके बनाते हैं, और आप उससे उतनी मेहनत अगर उन्हें सफल कर दें तो परीक्षाओं में आप उनके जवाब दे दें, उनकी मेहनत सफल हो जाएगी और आपका भी कैरियर अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन सेशन, और उम्मीद है इस उम्मीद के साथ कि आप अच्छा करेंगे। तो चलिए पहले जवाब दीजिए। माटिर स्मृति योजना किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? तो भैया आपको अच्छे से पता है, ये शुरू किया गया किसके द्वारा? वेस्ट बंगाल के द्वारा। तो वेस्ट बंगाल के बारे में आप अच्छे जानते हैं, ममता बनर्जी वहाँ के इस समय मुख्यमंत्री जी हैं। वहाँ कुछ इस समय दुर्घटनाएं हुई, और उन दुर्घटनाओं को लेकर वहाँ के मजदूरों के लिए उन्होंने ये योजना प्रारंभ की। चलिए इस फिगर को देखिए। यस, मिस्टर राजेश गोयल कुछ लिखा है ना। हाँ, द न्यू डायरेक्टर जनरल किसके? नाडेस्को के, है ना। क्या है जरा देखते हैं नाडेको क्या है। तो नाडेको का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजेश गोयल को। ये राजेश गोयल जी हैं। देखिए, किसी फिगर को अगर हम कई बार देखते हैं तो उसकी छवि हमारे दिमाग में बन जाती, और फिर हम परीक्षाओं के दौरान इन्हीं स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो आसानी होती है घटनाओं को याद करने में ना। नाडेको का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया, महानिदेशक किसे नियुक्त किया? राजेश गोयल जी को। इससे पहले यह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई नए व्यक्ति नहीं है, ये अनुभवी व्यक्ति हैं जिनको बनाया गया है नाडेको का नया अध्यक्ष। नाडेको का फुल फॉर्म है नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो स्थापना हुई थी 1998 में। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, है ना। चलिए अगला ज़रा गौर से देखिए। INCULSL-57 देखते हैं क्या है ये। अच्छा, देखने से क्या लग रहा है ये किस चीज़ का? 100% नेवल का होगा, क्योंकि सफ़ेद जो ड्रेस होता है वो किसका होता है? सामान्यतः नेवी का और एयरफोर्स का होता है, लेकिन जो इनका कैप होता है ये इंडिकेट करता है कि ये नेवल के हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना में कौन सा LCU युद्ध पोत शामिल किया गया? तो INLCUL-57। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि INCLCUL-57 है, सबसे पहले कहेगा एक ब्रह्मांडीय पिंड, फिर आपसे कहेगा एक घटना जो अभी अंतरिक्ष में घटित हुई, फिर कहेगा अमेरिका द्वारा छोड़ा गया एक प्रक्षेपास्त्र, फिर आपसे कहेगा चाइना द्वारा, या पूछेगा भारत द्वारा शामिल किया गया एक युद्धपोत। तो आपको जवाब देना है ये लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है। लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप कौन से होते हैं आपको अच्छे से पता है? जो समुद्री सतह से वायुयानों को उड़ान भरने में, या कहीं पर भी मदद करने में, या फिर किसी देश की राहत सहायता सामग्री पहुंचाने, ये समय मदद करी जाती है किसकी? लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी के। L-57 को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? यस, बताएंगे? चलिए बताइएगा। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा किया गया। तो आपको ध्यान रखना होगा ये क्या है? क्या? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ये ऐसी संस्था है जो शिप निर्माण का काम करती है भारत में ना। तो INLCUL-57 LCU मार्क 4th श्रेणी का 7वां युद्धपोत, यानी इसके पहले 6 बन चुके हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? बिपिन रावत। और ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस, क्योंकि स्थापना ही अभी हुई भाई 2019 में, तो स्वाभाविक है कि ये बनेंगे। अगला है, जरा गौर से देख लीजिए, बैंक कौन सा है?
यस, दैट्स कैनरा बैंक, है ना। हाल ही में किस बैंक द्वारा गोल्ड लोन सुविधा का शुभारंभ किया गया? तो कैनरा बैंक। देखिए, भारत में लोगों के पास गोल्ड काफ़ी मात्रा में, आप अच्छे जानते हैं, और इस समय बैंकों को पूरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ फेंक दिया जाए, मार्केट में। तो अब मार्केट में पैसा पहुँचाने के दो, या तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दो। अरे भैया, इस समय लोग जान बचाने में लगे, इंटरेस्ट रेट कोई नहीं देख रहा, तो मजबूरी में। तो वो उन्होंने प्रलोभन दिया है कि आप भैया गोल्ड हमारे पास रख दें, बहुत कम ब्याज दरों में हम आपको पैसा देंगे। देखिए, जब पैसा बैंक से मार्केट में आता है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती। क्यों? अरे बैंक में रखा हुआ पैसा ब्याज देगा, ब्याज का मीन्स क्या होता? कुछ नहीं। तो जब वो मार्केट में पैसा होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो इकोनॉमी की माइनस में ग्रोथ कर रहे हैं वो हम जल्दी से पिकअप कर लेंगे। इसीलिए शुरू किया गया। हर कोई यही प्रयास कर रहा है, चाहे बैंक हो या फिर प्राइवेट संस्थान हो या फिर कुछ भी हो। तो भाई, ये किसने शुरू किया? केनरा बैंक ने। यह लोन कोविड-19 महामारी के कारण बैंक के ग्राहकों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको मैंने बताया कि ऐसा क्यों किया। देखिए, अगर बैंक रेट घटता है तो भी स्वाभाविक है पैसा मार्केट में बढ़ेगा, और जब हम लोन कुछ लेके, केवल गोल्ड आप हमारे पास रख दीजिए और पैसा ले जाइए, और पैसा ले जाकर आप क्या करेंगे? अरे भैया, पैसा ले जाके आप तिजोरी में ना रखेंगे, तिजोरी में तो सोना ही रखा था आपका, वही बेहतर था। तो आप उस सोने को लेकर जाएँ, पैसे को लेकर जाएंगे, मार्केट से सामान परचेज करेंगे, मार्केट से सामान परचेज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ग्रोथ अपने आप। दैट्स इट। कैनरा बैंक हेडक्वार्टर का 1969 में, कल ही के कमेंट किया, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कैनरा बैंक हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु, कर्नाटक। अध्यक्ष कौन है? टी एन मनोहरन। एमडी एंड सीईओ हैं एल वी प्रभाकर। जी हाँ, आप अच्छे से इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत जगह काम आता, खासकर बैंक सेक्टर वाले। चलिए अगला गौर से देख लीजिए भाई, कुछ सैनिटाइजर का कुछ ऐसा होगा। ये ARCI ने किसके साथ मिलकर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया? तो सबसे, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपके शरीर की एक ये बोन है, ये कहीं से फ्रैक्चर हो गई, हम इसमें पहले सरिया डाला करते थे, राड डाला करते थे ताकि ये जुड़ी रहे, ठीक है। और ये सरिया, आप कहने को तो कुछ भी कहने कि ये नुकसान नहीं करती, कुछ नहीं करती, ये वो ऐसा कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ईमानदारी से बताइए, जब मेटल शरीर में पड़ी होगी तो शरीर के साथ उसके रिएक्शन होंगे कि नहीं होंगे? जब शरीर के साथ रिएक्शन होंगे तो इन्फेक्शन होने की संभावना है कि नहीं? आप खूब कहिए नहीं होगा। अरे भाई, होगा कैसे नहीं? तो हम अब नई बहुत सारी ऐसी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल आ रहे हैं जिनको हम इस जगह से इम्प्लांट करेंगे, और उससे फ़ायदा ये होगा कि ये अपने आप शरीर के अंदर गल जाएंगे। एक समय के बाद जब आपकी बोन जुड़ जाएगी तो अपने आप डिग्रेडेबल हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो बने रहेंगे जब तक आपका डिग्रेडेबल नहीं मजबूत नहीं होता है ना। तो ये भाई, पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र ARCI और तिरुवनंतपुरम के चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने ये विकसित किया। कहानी आप जान ही चुके हैं। अगले देखिए, ARCI मुख्यालय का है हैदराबाद, तेलंगाना। ARCI अध्यक्ष कौन? डॉक्टर अनिल काकोदकर, याद करिएगा। ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं डॉक्टर अनिल काकोदकर, है ना। ARCI के निदेशक डॉक्टर जी पद्मनाभम। यह CTIMST मुख्यालय कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। उसके अध्यक्ष कौन? डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत। यानी दो संस्थाएं, दोनों संस्थाओं के बारे में जानेंगे। डॉक्टर आशा किशोर हैं इसकी निदेशक, है ना। ये सबसे बड़ी समय की समस्या है, आप देखकर दुखी हो सकते हैं, और आपको तकलीफ भी होगी कि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद भी पलायन नहीं रुक रहा है। कारण क्या है? देखिए, स्थानीय आधार पर हो चाहे राज्य के आधार पर हो, जब हमारी नीतियों में कहीं ना कहीं कोई खामी रह जाती है तो परिणाम यही होते हैं। आप इस समय जान रहे हैं कि आपको ग्रोथ की ज़रूरत है और आपको इंडस्ट्री में इनको होना चाहिए, आपको हर हालत में इन्हें रोकना चाहिए था, इनको सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए थी, ताकि इनसे वो प्रोडक्शन। अच्छा, प्रोडक्शन कौन करेगा? मोदी जाएंगे काम करने इंडस्ट्री में? कौन जाएगा? राजनाथ जी जाएंगे वहाँ पर लोहे की राड उठाने? कोई नहीं जाएगा जी, इन्हीं को उठाना होगा। और ये हमारे ही आपके भाई बंधु, और जब हमारे ही आपके भाई बंधु तो इनको रुकना चाहिए था या रोकना चाहिए था। सरकार विश्वास हासिल करने में कहीं ना कहीं असमर्थ रही है, और तभी ये कारण रहा कि इतना, आपको अच्छे से पता होगा, इतना बड़ा पलायन विश्व में बहुत दिनों बाद। ये मैं, मुझे तो लगता है कि इतना बड़ा माइग्रेशन पहले कभी हुआ ही नहीं। चलिए, वो हुआ है तो प्रयास करना चाहिए था रोकने का। हाल ही में किस राज्य ने प्रवासी मजदूरों की सहायता है चरण पादुका अभियान शुरू किया? तो ये शुरू किया मध्य प्रदेश सरकार ने, और इस अभियान से, तो इसका नाम भले, इस अभियान से मैं विगत 5 वर्षों से, या नो, मुझे लगता है 2004 से
मैंने इस पे शुरू किया था और जब से मैंने जॉब शुरू करी उसके बाद से मैंने इस पर बहुत सारा काम किया। मैं चरण पादुका अभियान तो नहीं शुरू किया था, लेकिन हाँ, हमेशा बैग में कुछ जूते चप्पल गरीब बच्चों के लिए या उन बच्चों के लिए जो जहाँ जिन्हें ज़रूरत है हमेशा देता रहा हूँ पिछले बहुत वर्षों से। और इसी चीज़ को अभियान को मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है चरण पादुका अभियान के नाम से। आप जानेंगे पूरी कहानी क्या है। आप देखेंगे रोड पे लोग पैरों में पॉलीथीन बांध कर चल रहे हैं, लोग पैरों में बांध कर कपड़े बांध कर चल रहे हैं। बड़ी तकलीफ इस स्थिति से उबारने के प्रयास है मध्य प्रदेश सरकार का। मध्य प्रदेश ने किया है तो भैया मध्य प्रदेश को देख लेते हैं। राजधानी क्या है? भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और आपको इसके बारे में बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश। बीहड़ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। जनजातियाँ सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश। यानी बहुत कुछ है मध्य प्रदेश। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश। अरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा नोट करिए। आपको बताना है जरा ऊपर वाले प्रश्न में धुआंधार जलप्रपात कहाँ है? यस। अगला देखें। अगला है आईसीसी। ये देखिए, इसको गौर से देख लीजिए। ये एक बार हमारे इस पर चर्चा कर चुके हैं। क्या होता है, हम जब बाल स्विंग कराने का प्रयास करते हैं या बाल को हम प्रयास करते हैं कि चिकनी हो जाए तो उस पर थूक लगा प्रयोग करते थे या चिकना करने का प्रयास करते थे। इस चीज़ को बैन लगा दिया गया। मैं पहले इसके बारे में बता चुका हूँ किसने लगाया था। आईसीसी ने। पहले इसको ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था, आपको अच्छे से याद होगा। और इस पर रोक किसने लगा दी है? आईसीसी ने, है ना। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इस पर क्या लगा दी? रोक लगा दी कि अब आप उस पर थूक या कोई चिकनी चीज़ नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे कोविड-19 फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो आईसीसी आप अच्छे से कई बार पढ़ चुके हैं। आईसीसी का गठन कब हुआ? 15 जून 1909। 1909 में होने वाली अन्य घटनाओं को आप लिखेंगे। हेडक्वार्टर है दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। सीईओ मनु साहनी, है ना। आपको अच्छे से पता आईसीसी में सबसे बड़ा साझेदारी किस देश की है? बता सकते हैं? चलिए कमेंट बताइएगा, अदरवाइज मैं कल इसका जवाब आपको दूंगा। संकल्प अकेडमी का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अगला देखिए, जरा फिगर देख लीजिए। बंडेलेस्गा क्या है? कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाला दुनिया का पहला खेल इवेंट कौन सा बनेगा? तो ये होगा बंडेसलिगा। ये शुरू होगा, फुटबॉल लीग है जो शुरू होगी कहाँ? जर्मनी में। और यह ऐसा खेल होगा जिसमें दर्शक नहीं होंगे, खेल होगा। चलिए कोई बात नहीं, घर में बैठ कर मैच देख लेंगे, जिंदा रहेंगे तब ना मैच देखेगा जी। गठन कब हुआ था? 1963 में। स्थिति जर्मनी में। कुल टीमें 18 भाग लेंगी, लेकिन मैच देखने वाले 18 भी नहीं होंगे। अगला जरा इनको देख लीजिए गौर से। कोविड-19 से निपटने हेतु किसी ने डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किया है। कुछ दिन बाद आपको बिस्किट पे भी लिखेगा कोविड-19 फ्री बिस्किट। आपको फिर लिखेगा कोरोना मुक्त जूते, कोरोना मुक्त चप्पल, कोरोना मुक्त, ऐसा ना हो माँ भी लिख दे रोटी पे। यस, बेहतर है। डिसइंफेक्शन स्प्रेयर विकसित किया है सीएसआईआर और सीएमईआरआई ने। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर के वैज्ञानिकों ने इसको विकसित किया है। इससे देखिए क्या है, हम दरवाजे की डोरबेल बजाते हैं, इन्फेक्शन का एक रास्ता है। हम किसी भी लिफ्ट में चढ़ते हैं, बटन दबाते हैं तो उसमें खतरा है। हम किसी भी चीज़ को छूते हैं, उनसे सबसे बचाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया गया है CSIR ने, जो लोगों को टेबल, डोर नॉब, लाइट, स्विच, काउंटर टॉप्स, हैंडल, डेस्क, फ़ोन, कीबोर्ड, जितनी भी चीज़ें हैं उनको डिसइंफेक्शन करने का यह बहुत अच्छा प्रयास बनाया गया है। एक ही अंतर है ना। चलिए अगला देखते हैं। अच्छा, ये आप कहेंगे सर इसे प्रश्न कैसे पूछेगा? आपसे पूछेगा हाल ही में CSIR CMERI ने किस एक नई तकनीक को कोविड-19 के लिए विकसित किया? तो आप कहेंगे डिसइंफेक्शन स्प्रेयर को विकसित किया है ना। चलिए, चिन्ह से देख के आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ये भारतीय डाक का है। और जब भारतीय डाक है तो कुछ ना कुछ इनके संबंधित हमारे प्रश्नों के लिए होगा। क्या है जरा देखिए। हाल ही में किसने प्रवासी श्रमिकों को सम्मान देने हेतु विशेष डाक टिकट या विशेष डाक कवर जारी किया? तो इंडिया पोस्ट या भारतीय डाक ने शुरू किया। यह भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए प्रयास है। देखिए, आज ये वक्त गुजर जाएगा, ये कहानियाँ बन जाएंगी, इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जाएंगी, सैकड़ों ढेर सारे लोगों को नोबेल मिलेगा, ढेर सारे लोग अच्छा काम करे होंगे, कुछ बुरा काम, कुछ केवल बके होंगे। ये सारी कहानियाँ बनेंगी। तो भारतीय डाक भी इसके एक हिस्सा बनना चाहती है कि इतिहास में वो भी दर्ज हो जाए। तो उसने अपना इस पर एक प्रयास किया है श्रमिकों के लिए। इंडिया पोस्ट उनको कवर करेगी।
हर प्रवासी हर शहर का निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है। इसे उनको सम्मान के रूप में किया गया। इंडिया पोस्ट को देख लें, 1 अप्रैल 1859 को इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली। महानिदेशक अरुंधति घोष। आपको बताना है भारत में सुचारू रूप से पहली बार डाक व्यवस्था शुरू करने का श्रेय किसको जाता है? जवाब आपको देना है। चलिए साइबर सिक्योरिटी पर कुछ बात कर लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी पर साइबर सेक ने साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के लिए कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया? तो भाई हैक नाम से, हैक माने हैक करना नहीं, हैक से बचाने के लिए शुरू हुआ है। क्या है ये? कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, यानी ये पहले तो आपसे पूछेगा संस्था कहाँ है, तो ये कर्नाटक में। इन्होंने अभी डिजिटल पेमेंट, डिजिटल ऑर्डर, डिजिटल ढेर सारे शुरू होंगे, उनसे सबसे लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हैक नाम से कार्यक्रम शुरू किया, ताकि लोगों को इस दौरान असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो आपसे पूछेगा हैक का संबंध किससे, तो आप कहेंगे साइबर सिक्योरिटी को लेकर, और कहेंगे किसने डेवलप किया है, तो साइसेक के ने, है ना। ये था हमारा सेशन का। अब चलते हैं महत्वपूर्ण बिंदु पर, जो संकल्प एकेडमी के बिंदु हैं, आपको नोट करने होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला पहला देश का बैंक बना। देखिए अभी केवाईसी के लिए आपको बैंक जाना पड़ता था, वहाँ देना पड़ता था, साइन करना पड़ता था। अब ये ऑनलाइन ही कर लेंगे, आप केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए, अपना आधार दिखाइए, आसानी से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। केवाईसी का फुल फॉर्म, यस नोट कर लिए, नो योर कस्टमर, केवाईसी। विश्व स्वास्थ्य सभा का 73वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। 19 मई को भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की जयंती मनाएगी। अब आप बताना 6वें जो राष्ट्रपति हैं, इनका कार्यकाल कब तक का रहा? बहुत कम लोग जवाब देते हैं कमेंट बॉक्स में, ये उचित नहीं है जी, ज़्यादा से ज़्यादा जवाब दिया। और जिन्हें जवाब देना नहीं आता है वो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे अपनी फ़ोटो खींच कर डाल दिया करें, बिना चीटिंग किए। लैसेट की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 68% बच्चों की मौतें मां के कुपोषण के कारण होती हैं। ये बहुत बड़ी विडम्बना है। जाम्बेजी नदी पर स्थित विक्टोरिया फॉल्स को पुनः लोगों के लिए खोल दिया गया। अब आप जाम्बेजी नदी आप देख लेंगे, अगर दक्षिण अफ्रीका ऐसे आप बनाएं तो यहाँ पर जाम्बेजी नदी है, और यहीं पर आगे चलकर विक्टोरिया फॉल्स है, और इसी विक्टोरिया फॉल्स से शुरू होती है आपकी जो नील नदी, है ना। हाल ही में चर्चा में रहे तूफान एम्फन का नामकरण थाईलैंड के द्वारा किया गया है। अच्छा एक छूट गया, हाल ही में चीन ने सिंगुन 201 202 नामक उपग्रह लॉन्च किया। आपसे पूछेगा सवाल, कैसे पूछेगा, सिंगुन 201 202 का संबंध किससे है, तो आप देंगे उपग्रह से संबंध है जो चीन ने छोड़े, है ना। अलीबाबा के जैक मा ने कि सॉफ्ट बैंक बोर्ड से इस्तीफे की पेशकश। ये स्वाभाविक है कि कोई भी करेगा, जब तक आप उनके व्यापार में आप हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कोई भी इस्तीफा देने को तैयार होगा। इसकी कहानी बहुत जल्द सुनाएंगे आपको, वैसे बेहतर है कि हम ना ही सुने। चाइना के बारे में कुछ भी बात करने से थोड़ा सा अजीब लगता है ना। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और ग्रीन क्लाउड शब्दों का संबंध किससे है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग से है ना। अच्छा कुछ आज नया जोड़ा है कि आपकी परीक्षा को दृष्टि में सामान्यतः प्रश्न पूछे जाते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों घाटी किस कहाँ पर है, उत्तराखंड में, है ना, आप अच्छे जानते हैं। बेलवदर में ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है, तो भैया गुजरात में अवस्थित है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में। विश्व का एकमात्र तैरता कहाँ है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ, मणिपुर में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है, कहेंगे सर ये तैरता हुआ पार्क में, अरे भाई उनके यहाँ मोस्टली चीज़ें पानी पर ही, उनकी सारे पेड़ छोटे छोटे जो लाइकेंस हैं, सहवास हैं, वो सब हैं, उन्हीं से बना हुआ एक पार्क है कैबुल लामजाओ। सुंदरवन वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, बंगाल टाइगर के लिए। तो बंगाल टाइगर से तो स्वाभाविक है वेस्ट बंगाल के लिए होगा ना। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथियों के लिए। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ, केरल में, है ना। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस नेशनल पार्क का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है भारत का, कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में ना। यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर से अधिक दूरी पर फैला हुआ है। चलिए महत्वपूर्ण चीज़ देखें। बंदरगाह कोलकाता पश्चिम बंगाल, मुंबई महाराष्ट्र राज्य है, चेन्नई तमिलनाडु, कोच्चि केरल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, पारादीप उड़ीसा। अगला तूतीकोरिन तमिलनाडु, मार्मुगोवा गोवा, कांडला गुजरात, न्यू मंगलुरु कर्नाटक, न्यावा सेवा इसका वर्तमान नाम हो गया जवाहरलाल नेहरू, महाराष्ट्र एन्नौर, तमिलनाडु पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। ईरान के बारे में आज जाने, मैप में सबसे पहले देख लें भाई, ये है ईरान, है ना। देखिए ये है भारत, ये बीच में ढेर सारे अन्य देश, और ये क्या है, ईरान है ना। तो ईरान के बारे में जानते हैं। ईरान राजधानी तेहरान, मुद्रा ईरानी रियाल, अब हो गई इन्होंने बदला ना, तोमान नई मुद्रा है 10,000 के बराबर। ओह
सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अल खमैनी, राष्ट्रपति हसन रूहानी, महाद्वीप कौन भाई, एशिया है, राष्ट्रभाषा फारसी, यही लोग तो भारत आए थे फारसी लेकर, जनसंख्या में स्थान 18वां, जीडीपी में 26वां, क्षेत्रफल में 18वां, राष्ट्रीय ध्वज आपके सामने है, लगभग हमारे जैसा, बीच में केवल चिन्ह होना चाहिए ना। बेरोजगारों की सहायता हेतु किस, आज सवाल है आपके लिए, बेरोजगारों की सहायता हेतु किस राज्य द्वारा होप पोर्टल लॉन्च किया गया है, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड और तेलंगाना। आपको इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में, पीछे हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका जवाब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप जल्दी से जल्दी लिख कर दें, है ना। तो ये था हमारा आज का बेहतर सेशन। अब बात करते हैं कल हम नए सेशन में, नई उम्मीद, नई जोश के साथ। फिलहाल आपको जो ध्यान देकर पढ़ना है वो ये कि कोई भी प्रश्न को आप हल्के में ना लें, उसको इग्नोर ना करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा दोहराएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ें, ताकि आप आसानी से चीज़ों को क्या कर सकें, समझ सकें और रिपीट कर सकें। तो ये था आज का हमारा बेहतर सेशन। हम मिलते हैं कल नए सेशन में, नए चीज़ों के साथ, नए तथ्यों के साथ। फिलहाल आप जो भी लोग पढ़ रहे हों उनसे रिक्वेस्ट करके कह दिए शाम को 7 बजे से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो गई। अब एक ही नहीं, कई वीडियो अपलोड हुआ करेंगे जल्दी जल्दी, ताकि आप जल्दी जल्दी कवर करें, और घर में जो समय आपका होता ना खुरापात करने के लिए जो वक्त मिल जा रहा है वो हम नहीं मिलने देंगे। अब ज़्यादा ज़्यादा यूटिलाइज़ करना है आपके समय का बेहतर से कार्यों के लिए। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के साथ। फिलहाल के लिए जय हिंद।